आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बेहद खास खबरों पर। तब तक के लिए बने रहिए स्टार न्यूज प्लस के साथ। श्री राम मंदिर अयोध्या के लोकार्पण के संदर्भ में लक्ष्मीकांत दीक्षित एवं उनके पुत्र सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित से खास बातचीत। अयोध्या के श्री राम मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को होने जा रहा है। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के जाने माने ख्यात विद्वान, उद्योगपति और फिल्मी जगत के लोग शामिल होंगे। श्री राम मंदिर लोकार्पण के दौरान पूजा पाठ करने के लिए मुख्य अर्चक के रूप में वाराणसी के प्रख्यात विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित जी को चुना गया है। इसके नेतृत्व में काशी से 50 विद्वान 15 जनवरी को वाराणसी से बस द्वारा अयोध्या रवाना होंगे। पूजा अर्चना की क्या विधि है, इस संदर्भ में लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके पुत्र सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित से वाराणसी के एयरपोर्ट रोहित सेठ से हुई खास बातचीत। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। 18 तारीख जलाधिवास। हाँ, 18 तारीख को जलाधिवास होगा। 19 तारीख को प्रातःकाल अरणि मंथन द्वारा अग्नि का प्राकट्य होगा। अग्नि प्राकट्य होने के बाद सबसे पहले नवग्रह होम, कहीं भी किसी भी यज्ञ में अथवा प्राण प्रतिष्ठा में नवग्रहों का बृहद होम होगा। नवग्रह होम के पश्चात सभी मंडप के जितने देवता हैं उनका स्थापन पूजन यह विधिवत चलता रहेगा। सायंकाल धान्याधिवास, धान्य में यानी भगवान को चावल आदि अन्न के साथ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो दिव्य प्रासाद और भगवान राम का भवन जो बन रहा है, जिसके लिए हम लोग चिर प्रतीक्षित और पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस प्रासाद की वास्तु शांति होगी 19 तारीख को। और प्रासाद वास्तु शांति जैसे हम किसी घर का नया गृह प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उस प्रासाद को शुद्धिकरण किया जाएगा। 81 कलशों से प्रासाद का स्नान होगा, मंदिर का स्नान होगा। और फिर दूसरे दिन 21 तारीख को शय्याधिवास का कार्यक्रम है। शय्याधिवास के पूर्व 21 तारीख को भगवान रामचंद्र का 96 दिव्य कलशों से और कुछ लौकिक कलशों से सभी वेदों के मंत्रों के पठन के सहित भगवान को दिव्य स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के साथ ही उनकी दिव्य दृष्टि खोली जाएगी। दिव्य दृष्टि भगवान का नेत्रोन्मीलन संस्कार होगा। और सांकेतिक शोभा यात्रा, चूंकि पहले दिन 17 तारीख को बड़ी शोभा यात्रा हो जाने वाली है, इसलिए 21 तारीख को बड़ी शोभा यात्रा संभव प्रोटोकॉल के कारण संभव नहीं है। तो वहीं प्रांगण में जो पूजा मूर्ति होगी उसकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के पश्चात भगवान को शैया पर सुलाया जाएगा। उनके विधिवत न्यास संपन्न होंगे। न्यास का तात्पर्य हमारे शरीर में जड़ जो शरीर है, जड़ शरीर में चैतन्यता की प्रवृत्ति आना। जब चेतन शरीर हो जाएगा तब हम वो दर्शन योग्य होगा। तो उनमें प्राण तत्व, जीव तत्व, आत्म तत्व, ये सारे तत्व लाने के लिए सभी मंत्रों से जो जो मंत्र प्राण प्रतिष्ठा में विहित है उनसे न्यास संपन्न होगा। न्यास संपन्न होने के पश्चात भगवान को उस दिन सुलाया जाएगा शैया पर। शैया पर सुलाने के पश्चात प्रातःकाल भगवान का देव प्रबोधन होगा। हम भगवान को उठाएंगे। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हमारे इस त्रैलोक्य का मंगल करिए, भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे। उसी उद्बोधन के साथ वो उठेंगे और भावना करेंगे कि 22 को वो अपने गर्भगृह में प्रवेश करें। क्योंकि बड़ी मूर्ति तो पहले से प्रवेश होकर के स्थापित हो जाएगी, परंतु छोटी मूर्ति उस दिन प्रवेश करेंगी। और प्रवेश करके उस दिन प्राण प्रतिष्ठा का इत्या होम हवन का कार्य और मंडप के सारे कार्य चलते रहेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य विधि लगभग 11 बजे के पश्चात आरंभ हो जाएगी और प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जब पधारेंगे अतिथियों के साथ, और वहाँ गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे, पूरा देश उपस्थित रहेगा, पूरा विश्व उस दृष्टि को देखेगा और विद्वान लोग भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। और वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा जो 84 सेकंड का मुहूर्त है उस समय प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों का पाठ करेंगे और भगवान प्रतिष्ठित होंगे। प्रतिष्ठित होने के पश्चात लगभग 20 मिनट से 40 मिनट की पूजा संपन्न होगी। षोडशोपचार भगवान का पूजन कराया जाएगा। पूजन के बाद पहली महाआरती संपन्न होगी। 22 जनवरी को रामलला का जो स्थापना दिवस है उसका मुख्य यजमान कौन होने वाला है और पूजा पद्धति क्या होगी, कैसे पूजा की शुरुआत होनी है?
22 जनवरी का जो मुहूर्त निकाला गया है, अभिजीत मुहूर्त में संजीवनी नाम का कितने सेकंड का मुहूर्त है, अति अल्प समय का मुहूर्त है। उस समय में मोदी जी के हाथ से जो विशेष पूजन का कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। बाकी सब कार्य तो प्रथम दिन से अन्य जो यजमान निश्चित किया गया होगा या हो रहा होगा उसके द्वारा ही सब कार्य संपन्न होगा। पूजा विधि क्या होगी गुरुजी? 22 जनवरी की पूजा विधि क्या होगी? कैसे उसकी शुरुआत होगी? मोदी जी का आगमन होने के बाद कैसे उसको शुरू किया जाएगा? मैंने 22 जनवरी को आने के बाद क्या शुरू? अरे वो तो कार्य चालू ही रहेगा, उस कार्य में वो सम्मिलित हो जाएंगे। और क्या 84 सेकंड के मुहूर्त में क्या होना? तो वो तो जो विशेष मुहूर्त निकाला गया है भारतवर्ष के उत्थान के लिए, उस कार्य को संपन्न करेंगे मोदी जी। उसमें क्या विशेष कोई पूजन पद्धति होगी गुरुजी? 84 सेकंड में कोई विशेष पूजन होगा? सिर्फ 84 सेकंड में? 84 सेकंड में विशेष पूजन क्या मतलब? जो उसमें योग बन रहा है उसी योग की अनुभूति भारतवर्ष के उत्थान के लिए अति उत्तम है, ऐसा निर्णय किया गया है। तो उसमें क्या स्थापना उन्हीं के हाथों बस 84 सेकंड में होनी है? अरे स्थापना तो पहले दिन हो जाएगी भैया जी। 84 सेकंड में क्या हो सकता है? हाँ। 84 सेकंड का जो महत्व है वो उसका अंग है। हाँ। वही 84 सेकंड क्या होना है गुरुजी? हम यही जानना चाह रहे हैं, उस 84 सेकंड में क्या होगा? अरे 84 विशेष में हो गया, जो कुछ उनको हाथ लगाना अथवा कुछ चढ़ा देना, यही विशेष मुहूर्त रहेगा।